आज हम बनाएंगे प्रोटीन प्रीमिक्स, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस और होममेड न्यूट्रिशन मिक्स जो ब्रेकफास्ट, स्नैक और डेली डाइट में प्रोटीन बढ़ाने के लिए परफेक्ट है। ये होममेड प्रोटीन प्रीमिक्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनता है और मार्केट के प्रोसेस प्रोडक्ट्स का एक हेल्दी विकल्प है। इसे आप दूध, स्मूदी या किसी भी हेल्दी ड्रिंक में इस्तेमाल कर सकते हो। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लो फ्लेम पर कढ़ाई गरम कर ली है। अब इसमें आधा कप पंपकिन सीड्स और आधा कप सनफ्लावर सीड्स डाल देते हैं। लो फ्लेम पर ही इसे हमें 2-3 मिनट तक भून लेना है ताकि इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अगर आप इस प्रीमिक्स को बनाकर रख लेते हैं तो इस भीषण गर्मी में आपको नाश्ता बनाने से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रीमिक्स से जो स्मूदी बनती है उसे पीने के बाद आपको 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। इस तरह से नाश्ता बनाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। और अब 2 मिनट तक भूनने के बाद ये भून चुके हैं। इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं, ठंडा होने देंगे। अब वापस कढ़ाई को मैंने लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब इसमें आधा कप अलसी के बीज डाल देते हैं। इन्हें भी लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। 2-3 मिनट तक भूनने के बाद इनसे चिट चिट की आवाज़ आने लग गई है और अब 5 मिनट तक भूनने के बाद ये भून चुके हैं। अब इसमें आधा कप मैंने चिया सीड्स डाल दिया है। 2 मिनट तक और भून लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। और अब 2 मिनट तक भूनने के बाद ये तैयार है। इन्हें भी कढ़ाई से निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। तो अब मैंने सारे सीड्स भून लिए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप बादाम डाल दिया है। लो फ्लेम पर ही इसे भी भून लेना है। बादाम भूनने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए पहले इन्हें ही भून लेंगे। और अब 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैंने आधा कप काजू और आधा कप अखरोट भी डाल दिया है। साथ में ही इन्हें भी भून लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स ऐड कर सकते हो और इसकी मात्रा भी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब 2-3 मिनट तक और भूनने के बाद ये भून चुके हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे। अब कढ़ाई को वापस मैंने लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। इसमें 2 कप मखाना डाल देते हैं, भून लेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे भी हमें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक भून लेना है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। और अब 8 से 10 मिनट तक भूनने के बाद ये क्रिस्पी भून चुके हैं। इन्हें भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ठंडा होने देंगे। अब वापस लो फ्लेम पर ही कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें आधा कप ओट्स डाल देते हैं, भून लेंगे। लगातार चलाते हुए इसे भी हमें 2-3 मिनट तक भून लेना है। और अब इस स्टेज पर इसका कलर तो चेंज हो ही चुका है, इसके भुनने की स्मेल भी आने लग गई है। ये भून चुका है, इसे भी मैंने प्लेट में ही निकाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। और अब ये ठंडे हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। इन्हें पीस लेंगे। और अब ये पिस चुके हैं। इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब मखाना डाल देते हैं, साथ में ही भुने हुए ओट्स भी डाल देंगे। ढक्कन बंद करके पीस लेते हैं। और अब ये भी पिस चुके हैं। इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर के साथ ही डाल देंगे। अब सीड्स डाल देते हैं, ढक्कन बंद करके इन्हें भी पीस लेंगे। और अब ये भी तैयार हैं, इन्हें भी साथ में ही डाल देते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो भी ज़रूर कर लें। प्रोटीन से भरपूर ये प्रीमिक्स वेट लॉस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोटीन प्रीमिक्स तैयार हो चुका है। इसे आप किसी भी कांच की बोतल या एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख लें। फ्रिज के बाहर इसे आप 2-3 दिनों तक और फ्रिज में रखकर 1 महीने तक इस्तेमाल में ले सकते हो। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन प्रीमिक्स तैयार है। अब मैं आपको इससे स्मूदी बनाकर बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पके हुए आम के पल्प निकाल कर ले लिए हैं।
इसकी जगह पर आप पके हुए केले का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर बिना किसी फ्रूट्स के भी इसे बनाया जा सकता है। 3 लोगों के लिए ये स्मूदी मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 अंजीर और 6 खजूर रात भर के लिए पानी में भिगाकर ले लिया है। खजूर के बीज निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले मैंने ग्राइंडिंग जार में आम के पल्प डाल दिए हैं। अब खजूर और अंजीर पानी के साथ ही डाल देंगे। इससे ही स्मूदी मीठी हो जाती है। अलग से चीनी, गुड़ या शहद की ज़रूरत नहीं होती। 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाल देंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। 1 टीस्पून मोरिंगा पाउडर, इम्यूनिटी बूस्टर। इस पाउडर में बहुत सारे गुण होते हैं। अपनी औषधीय गुणों के कारण ये अमृत समान है। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक इंडिया का ये मोरिंगा पाउडर इस्तेमाल में लिया है। मोरिंगा पाउडर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप कपीवा का मोरिंगा पाउडर भी इस्तेमाल में ले सकते हो या फिर इसके बिना भी स्मूदी बनाई जा सकती है। अब इसमें हम पीनट बटर भी ऐड करेंगे। मैंने सनड्रॉप्स का पीनट बटर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल में ले सकते हो। इसे भी हम 1 टेबलस्पून डाल देते हैं। अब लास्ट में इसमें प्रोटीन पाउडर भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिया है। हर 1 कप स्मूदी के लिए 1 टेबलस्पून प्रोटीन पाउडर मैंने डाला है। अब ढक्कन बंद करके इसे पीस लेते हैं। और अब हमारा स्मूदी का पेस्ट तैयार है। इसे एक बड़े भगोने में डाल देंगे। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। तो अब हमारा स्मूदी का पेस्ट तैयार हो चुका है। ग्राइंडिंग जार में हल्का सा पानी डालकर इसे क्लीन कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा पेस्ट लगा हुआ है। तो इसमें मैंने 500 ml चिल्ड मिल्क डाल दिया है। ये उबला हुआ दूध नहीं है, पैकेट वाला है। अब ढक्कन बंद करके इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। स्मूदी वाले पेस्ट में ही डाल देते हैं। आप इसमें ठंडे दूध की जगह पर ठंडा पानी भी इस्तेमाल में ले सकते हो या फिर आधा दूध और आधा पानी भी ऐड किया जा सकता है। अब सारी चीज़ों को विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा स्मूदी तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप कटे हुए आम, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी से गार्निश करके सर्व कर सकते हो। इसे मैंने कटे हुए बादाम से गार्निश कर लिया है। प्रोटीन से भरपूर ये स्मूदी बहुत ही स्वादिष्ट तो होती ही है, हेल्दी भी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर वर्कआउट के बाद बनाकर भी पी सकते हो। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। इस तरह से आप बच्चों को भी एक हेल्दी ड्रिंक दे सकते हो। आप भी इस तरह से प्रोटीन फ्री मिक्स बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।